हमने तौहीन अदालत की पटिशन फाइल कर दी है। उसके जहाँ पे गवर्नर जो है वो इलेक्शन ही की डेट देने को तैयार नहीं है। आज जिस तरीके से रात से गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं, लाहौर के अंदर 46 लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारियाँ ज़ाहिर कर दी गई हैं और अभी दर्जनों और हैं जिनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं की गई। यही हाल इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में हमारे लॉयर्स विंग के हरदिल अजीज़ रहनुमा हसन नयाजी साहब को जमानत के बावजूद अदालत के अहाते से उठा लिया गया। अगर वकील को और जो वकील हसन की ज़मानत कराने गया था उसको भी साथ उठा लिया गया। अब अगर वकीलों की ये इस मुल्क के अंदर रहनी है इज़्ज़त और अदालतों की ये इज़्ज़त रहनी है तो मुझे आप बताएं आइन और कानून किधर चला जाएगा। मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुजारिश करता हूँ, आप इसको लाइटली ना लें। पूरे मुल्क में इस वक्त वकीलों को बेइज्जत किया जा रहा है और ज़्यादातर एक धड़ा चूँकि वकीलों का बिक गया है, वो टाउटी कर रहा है इस वक्त हुकूमत की, उसके बल के ऊपर इस वक्त वकीलों को उठाया जा रहा है, गैर कानूनी तरीके से उठाया जा रहा है। नाजी को फ़ौरन रिहा किया जाए, तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार कारकुन हैं उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसको फ़ौरन रिहा किया जाए। जिस तरीके से ये ऑपरेशन हो रहे हैं उसके ऊपर बातचीत होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम कल मोहसन नकवी और आईजी जो पंजाब है इसके ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं। एक तो जो जमान पाक के अंदर जो लूट मार की गई उसके ख़िलाफ़ पर्चा कराने और उसके अलावा मरियम नवाज़ भी इसमें मुल्ज़म है और उसके साथ साथ हम जो शहीद किया गया हमारा कारकुन शाह उसकी जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी हम अदालत से रजू कर रहे हैं। अदालतें अब वो वाहिद ज़रिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो ख़िताब किया है वो भी एक उम्मीद की लहर है पाकिस्तान में, क्योंकि सारी इस वक्त जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि क्या वो आइन बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा अगर वो आइन बचा पाए और हम तमाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से तवक्को करते हैं वो आइन को बचाएंगे, वो अवाम के हकूक़ का ख्याल करेंगे।